अ वार्मली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पार्ट 3 की एक्सरसाइज करेंगे। सो ओपन पेज नंबर 24। पहला प्रश्न है, खाली स्थान भरो। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमानी से हुआ। गौमुख से देवप्रयाग तक गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इस पहाड़ी मार्ग में गंगा का प्रवाह बहुत तेज होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा मुझसे मिलती है। इससे आगे संयुक्त धारा का नाम गंगा है। प्रयाग में यमुना और सरस्वती का संगम होता है। गंगा भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थान हैं। प्रश्न 2 सही का निशान लगाओ। पहला, गौमुख नामक स्थान पर गंगा की धारा कैसी है? मोटी, पतली, मध्यम, उपयुक्त कोई नहीं। तो सही उत्तर है पतली। दूसरा है, गंगोत्री क्या है? तीर्थ स्थान, औद्योगिक नगर, फिल्म, एक पुस्तक। तो उत्तर है तीर्थ स्थान। अगला है, अलकनंदा गंगा से कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, प्रयाग में, देवप्रयाग में, काशी में। तो उत्तर है देवप्रयाग में। हरिद्वार में कितने वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है? 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। तो सही उत्तर है 12 वर्ष बाद। प्रश्न 3 सही या गलत बताओ। पहला है, गंगा गौमुख से निकलती है। सही। दूसरा है, गंगा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। गलत। तीसरा, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। सही। चौथा, हरिद्वार एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। सही। आखिरी है, इलाहाबाद में गंगा यमुना और सोन से मिलकर संगम बनाती है। गलत। प्रश्नोत्तर इसके लिए कॉपी में देखिए। पहला प्रश्न है, गंगा ने अपने कितने नाम बताए हैं? उनके नाम लिखो। उत्तर, गंगा ने अपने 3 नाम बताए हैं। पहला भागीरथी, दूसरा गंगा, तीसरा हुगली। प्रश्न 2, किस मार्ग में गंगा का प्रवाह तेज होता है? उत्तर, गंगोत्री के पहाड़ी मार्ग में गंगा का प्रवाह तेज होता है। तीसरा प्रश्न, गंगा के तट पर कौन सा प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है? उत्तर, गंगा नदी के तट पर कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। चौथा, गंगा ने अपना स्वभाव क्या बताया है? उत्तर, गंगा ने अपना स्वभाव निरंतर बहना बताया है। लक्ष्मण झूला कहाँ है? लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। गंगा ने स्वयं को सदा नीरा क्यों कहा है? हिमानी की बर्फ पिघलकर गंगा की धारा में मिलती रहती है, इसलिए गंगा ने स्वयं को सदा नीर कहा है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में विलीन हो जाने वाली अन्य नदियों के नाम लिखो। उत्तर, गंगा नदी में विलीन हो जाने वाली नदियां निम्न प्रकार हैं। पहली अलकनंदा, दूसरी यमुना, तीसरी सरस्वती, चौथी घाघरा, पांचवी गंडक, छठी कोसी, सातवीं सोन आदि। आखिरी प्रश्न है, गंगा किस बात से दुखी है? अपने शब्दों में बताओ। उत्तर, कारखानों का गंदा पानी उसके जल में मिलकर उसे दूषित कर देता है। गंगा इस बात से दुखी है। नाउ टर्न द पेज। पेज नंबर 26। अब आपको यहाँ पे कुछ प्राचीन समय के और इस समय के नाम दिए हुए हैं, शहरों और राज्यों के। तो आपको उसमें मैच करना है। पहला, उज्जैनी। तो उज्जैनी उज्जैन। इंद्रप्रस्थ दिल्ली। प्रयाग इलाहाबाद। पाटलिपुत्र पटना। काशी वाराणसी। आखिरी है कलिंग उड़ीसा। छठा प्रश्न है, खोजो। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थान हैं, उनमें से कुछ तीर्थ स्थानों के नाम लिखो। पहला है गंगोत्री,
फिर देवप्रयाग, तीसरा है ऋषिकेश, चौथा है हरिद्वार, पांचवा है इलाहाबाद और छठा है वाराणसी। खा प्रश्न है, हिमालय से निकलने के बाद गंगा नदी किन किन राज्यों से निकलकर कहाँ विलीन हो जाती है? तो उत्तर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से निकलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। प्रश्न 7वां है, पता लगाओ इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम हुआ है, इन नदियों के नाम बताओ। पहली है गंगा, दूसरी है यमुना और तीसरी है सरस्वती। खा प्रश्न है, महाकुंभ का मेला देश के कौन कौन से राज्यों के किस किस शहर में लगता है? तो राज्य शहर, उत्तराखंड हरिद्वार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद, मध्य प्रदेश उज्जैन, महाराष्ट्र नासिक। 8वां प्रश्न, सोचो। का प्रश्न है, नदी के पानी से क्या फायदे हैं? पहला फायदा, पानी के लिए, पीने के लिए स्वच्छ जल, दूसरा सिंचाई के लिए, तीसरा बिजली उत्पादन के लिए। खा प्रश्न है, भारत की अन्य सदा नीरा नदियां कौन सी हैं? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। पेज टर्न करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, भाषा की बात का पर्यायवाची बताओ। जैसे गंगा का है हुगली भागीरथी, नदी का सरिता तटनी, जल नीर पानी, पर्वत पहाड़ गिरी, जंगल वन कानन, किनारा तट किन्नौर, जमीन धरती भू। अगला प्रश्न है विलोम शब्द। गंदा साफ, देश विदेश, जल निर्जल, सुगंध दुर्गंध, भारी हल्का, मीठा कड़वा, प्रकट गुप्त, तेज धीमा। तो यहाँ बच्चों आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।